प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट एच का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 68 नंबर की वीडियो है। सो किसी भी वीडियो को देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमें बाध्य नहीं किया गया है कि आपको किसी एक विधि से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। जो विधि आपको अच्छा लगे आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे जो नियत व्यय है ना, इसे आप रजिस्ट्रेशन फीस समझ सकते हो। यानी कि आप छात्रावास में जाओगे जहाँ पे भोजन मिलता है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि भाई हमें इसमें भोजन करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेगा, जो भी 100 200 300 होगा, और उसके बाद वो बता देगा कि इतना तो भाई देखो आपका चार्ज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, बाकी आप जितने दिन भोजन करते हो उसका अलग लगेगा प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो समझ गया ना आप। तो क्वेश्चन में फिलहाल वही पूछ रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन फीस और प्रत्येक दिन के लिए भोजन का मूल्य क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्व के ऊपर। यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का हल, और हम सर्वप्रथम नियत व्यय को मान लेते हैं। तो माना नियत व्यय यानी कि जो लगना ही लगना है, नियत व्यय को हम x रुपये मान लेते हैं तथा प्रत्येक दिन का खर्च हम y रुपये मान लेते हैं। यानी कि अगर वो एक दिन भोजन करता है तो y रुपये देने पड़ेंगे, फिर एक दिन भोजन किया तो फिर y रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आया? तो हम ये लिख लेते हैं, तथा प्रत्येक दिन का खर्च इसे हम y रुपये मान लिया। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको प्रश्न में दो चीजें प्राप्त होती हैं प्रश्न से, कि एक विद्यार्थी है जो 20 दिन सिर्फ भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे और अपना पहला समीकरण तैयार करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, प्रश्नानुसार वह विद्यार्थी कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो भाई आप बताओ, रजिस्ट्रेशन फीस तो लगेगा ही लगेगा। तो मान लेते हैं कि x रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगा, और 20 दिन भोजन करता है। अब एक दिन का किराया y रुपया है, तो 20 दिन भोजन के लिए 20y हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो रही x रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, और इसमें हमने उसके 20 दिन के भोजन का पैसा जोड़ दिया। तो टोटल बनते हैं, कितने बने, 1000 रुपये। हाँ, टोटल 1000 रुपये बना, ठीक है। तो ये फिलहाल हमने देखो पहला समीकरण हमने प्राप्त किया क्वेश्चन के हिसाब से। इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। कैसे? दूसरे समीकरण के लिए हम दूसरे विद्यार्थी को देखेंगे जिसका नाम बी है। वह 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो भाई एक महीने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस x रुपये तो उसका भी लगेगा, ये तो कन्फर्म है। प्लस 26 दिन वो भोजन किया तो कितने रुपए का भोजन किया, 26y का, 26y, क्योंकि एक दिन के लिए जब y है तो 26 दिन के लिए 26y। इतनी बातें तो आपको समझनी चाहिए। तो हम इस x रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है प्लस 26y वो 26 दिन के भोजन का किराया, टोटल उसको कितना देने पड़े, 1180 रुपया। 1180 रुपया, ये रहा समीकरण 2। आपने देखा हमने समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन में यही किया था कि आपको 2 समीकरण प्राप्त करने होंगे, तो फिलहाल प्राप्त कर लिया। अब उसने ये बताया कि आप किसी भी विधि से इनका हल ज्ञात करो, यानी कि x और y का मान ज्ञात करो। तो भाई चलो हम क्या करते हैं, हम विलोपन विधि से इनको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यदि हम विलोपन विधि से सॉल्व करें तो ये x वाला जो चर है ये आसानी से विलोप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण, यहाँ पे विधि का नाम अगर आप चाहो तो लिखना है तो लिख दो कि विलोपन विधि से, या फिर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को
घटाने पर, ये फिलहाल विलोपन विधि है। आप दो में से एक को भी घटा सकते हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और दूसरा है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। फिलहाल दूसरा समीकरण घट रहा है ना, तो इसीलिए दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। अब घटाने पर हमें कुछ ये संख्या प्राप्त होगी। देखो सर्वप्रथम x तो कट जाएगा। अब 20 में से 26 घटाएंगे तो -6y बचेगा इक्वल टू, इधर 1000 है, 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस में 180 बचेगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो 6y इक्वल टू 180। ठीक है, अब 6 से 180 को काट देते हैं तो y का मान आ जाएगा 36 18 30 है। हमने y का मान प्राप्त कर लिया 30 रुपया। y क्या था? प्रत्येक दिन का खर्च, यानी एक दिन का खर्च कितना है? 30 रुपया निकल के आ गया। यानी कि यदि व्यक्ति एक दिन भोजन करेगा तो 30 रुपया, 2 दिन भोजन करेगा तो 60 रुपया। कन्फर्म है ना? y का मान पता हुआ। अब इसी y के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम फिलहाल समीकरण किसमें, एक में ही रख देते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण एक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, एक समीकरण सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, ओके। तो समीकरण एक को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा लिखें उससे अच्छा डायरेक्ट पेस्ट कर लो। समीकरण एक लिख लिया, उसके बाद y का जो भी मान है वो हम लिख लेते हैं। x प्लस 20 इंटू y का मान क्या है? 30, तो हम 30 लिख लेते हैं। जहाँ पे y है वहीं पे 30 लिख देते हैं इक्वल टू ये वाला 1000। अब इसे सॉल्व करने पे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x प्लस 30 20 में 600 होगा क्या? 3 दूनी 6, हाँ 600 इक्वल टू 1000। ये 600 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1000 में से 600 घटेगा तो 400 ही तो बचेगा। यानी कि x का मान हमें प्राप्त हो गया 400। x क्या था जी? वो रजिस्ट्रेशन फीस या फिर नियत व्यय था। ठीक है, तो आपको उत्तर तो प्राप्त हो गया। अब आप चाहो तो लिख सकते हो कि अतः नियत व्यय कितना है? 400 रुपया, तथा प्रत्येक दिन का खर्च कितना है? प्रत्येक दिन का खर्च कितना था? y रुपया था ना, तो y का मान 30 आया था तो 30 रुपया। ठीक है, और यही होता है आपका आंसर। आपका क्या? इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी यदि समझने में प्रॉब्लम हुई तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आप रैखिक समीकरण नाम की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिलेगी। और उस प्लेलिस्ट में आपको रैखिक समीकरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। जितने वीडियो की भी तक आपको आवश्यकता पड़ेगी या फिर जितने टॉपिक की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सभी पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप जाओ रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को देखो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। तो अब करते हैं वीडियो को समाप्त। आपका कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।